बहुत समय पहले बिहार के एक गांव का नाम था बख्शीगंज। यह गांव अपनी शांति, आपसी मेल जोल और खेती बाड़ी के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोगों का मानना था कि अगर कोई भी काम ईमानदारी से किया जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। गांव में 2 ग्वाले रहते थे। पहला था भूषण, जिसे सब प्यार से भूषण काका कहते थे। भूषण का स्वभाव बहुत ही सरल था। वह अपने गाय भैंसों की पूरी सेवा करता और रोज सुबह शाम ताजा और शुद्ध दूध बेचने निकल पड़ता। अरे भैया, दूध ले लो, दूध ताजा ताजा दूध, ताजा दूध भैया। बच्चे बूढ़े सब पियो और अपनी सेहत को बनाना बिल्कुल सफेद दूध भैया, कोई मिलावट नहीं। ऐसे कहकर दूध बेचता। उसके दूध की इतनी प्रसिद्धि थी कि सुबह होते ही लोग उसके घर के बाहर कतार लगाकर खड़े रहते। अरे भूषण भैया, दूध नहीं मिला, आज दूध तो दे दो। अरे हाँ हाँ, ठीक है, देता हूँ। दूसरा ग्वाला था मदन। वह भूषण से बहुत ईर्ष्या करता था। अक्सर सोचता, ये भूषण इतना नामी कैसे हो गया? गांव वाले मेरे पास क्यों नहीं आते? ऐसा सोचता और भूषण से हर वक्त जलता रहता। भूषण अक्सर ग्राहकों से कहता, भाइयों, मेरे पास सिर्फ शुद्ध दूध मिलेगा, न पानी न मिलावट। जो पिएगा उसे ताकत भी मिलेगी और सुकून भी। दूसरी ओर मदन कमाई के लालच में दूध में पानी मिलाता। कभी कभी तो दूध पतला पानी जैसा हो जाता। भैया, ये इतना पतला दूध है या पानी? इस पर तो मलाई भी नहीं आएगी। अगर दूध लेना हो तो लो, वरना निकलो। ऐसे अपने ग्राहकों से बात करता। वह चिल्लाकर ग्राहकों को बुलाने की कोशिश करता। अरे भैया, दूध ले लो, दूध। लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते और भूषण से ही दूध खरीदते थे। मदन की जलन दिन ब दिन बढ़ने लगी। उसने सोचा, भूषण की ईमानदारी को ही उसकी कमजोरी बना दूं। अगर लोग उसे झूठा और ठग समझेंगे तो वे मेरे पास आएंगे। और फिर अजीब तरह से हंसने लगा। एक दिन उसने चोरी छिपे भूषण के दूध के बर्तन में मेंढक डाल दिया। जब गांव वालों ने देखा तो दंग रह गए। अरे ये क्या? भूषण तो कहता है कि उसका दूध शुद्ध है, पर इसमें तो मेंढक निकला है। फिर वहां पर मदन आया और बोला, अरे ये क्या भूषण, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा दूध बिल्कुल शुद्ध है, तो उसमें मेंढक कहाँ से आ गया? भूषण को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। गांव वालों ने भूषण पर शक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ग्राहक उससे दूर जाने लगे। भूषण ने सोचा, ये जरूर किसी की चाल है, लेकिन बिना सबूत मैं कुछ कह नहीं सकता। समय ही सच साबित करेगा। मदन ने हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों बाद उसने भूषण के दूध में मरा हुआ चूहा डाल दिया। अब तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। भूषण हमें धोखा दे रहा है। भूषण, ये क्या है? उस दिन मेंढक और आज चूहा। गांव की इज्जत खो जाने से भूषण बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि हार नहीं मानेगा। वह दूसरे गांव जाकर थकते टूटते हुए भी दूध बेचने लगा। उधर मदन खूब पैसे कमाने लगा। उसकी पत्नी भी कहती, देखो जी, कितना फायदा हो रहा है, और पानी मिलाओ और ज्यादा पैसा कमाओ। मदन हंसते हुए बोला, अरे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। दूध में पानी इस तरह मिलाता हूँ कि किसी को भनक भी नहीं लगेगी। पर सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि मदन का दूध पीने से बच्चों का पेट खराब हो रहा है। बूढ़ों की तबीयत बिगड़ रही थी। एक दिन गांव के कुछ समझदार लोगों ने छुपकर मदन की हरकत देख ली। उन्होंने साफ देखा कि मदन पानी भर भर कर दूध में मिला रहा है। अच्छा, तो ये मदन दूध में इतना सारा पानी मिलाता है और कहता है कि शुद्ध दूध है। गांव वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मदन, तूने हमें धोखा दिया। तू ही भूषण के दूध में गंदगी मिलाता था, है ना?
मदन और उसकी पत्नी शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। गांव की पंचायत बुलाई गई। सबने मिलकर मदन को सजा सुनाई। उसे गधे पर बैठाकर सिर पर मेंढक रखकर पूरे गांव में घुमाया गया। अरे वो देखो, गधे पर गधा बैठकर जा रहा है। लोग उस पर हंसी मजाक करते रहे। भूषण को गांव वालों ने बुलाकर माफी मांगी। सबने स्वीकार किया। भूषण बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर शक किया। भूषण भाई, हमें आप पर शक नहीं करना चाहिए था। असली दूध वाला आप ही हैं। आपने हमें दिखा दिया कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। भूषण की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई और भूषण दोबारा से ईमानदारी की जिंदगी जीने लगा। झूठ और धोखा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। ईमानदारी भले ही देर से फल दे, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। लालच का अंत हमेशा बर्बादी में होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।